आज की कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ये इमोशनल एडवेंचर है और इसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि हिल वैली में रहता है और उसका नाम है मार्टी। मार्टी की जिंदगी आम लड़कों की तरह नहीं है। वो जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं बल्कि लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान है। इसे मौसीकी से प्यार है और इसका ख्वाब है कि एक दिन इसकी गिटार दुनिया भर में सुनी जाए। लेकिन ख्वाब हमेशा आसान नहीं होते। इसके स्कूल टीचर कहते हैं मार्टी तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे। लेकिन मार्टी के पास एक ऐसे शख्स का साथ है जिसकी दोस्ती उसे आम लोगों से अलग करती है। एक साइंसदान, एक पागल जहन और एक जीनियस। और ये शख्स है डॉक्टर एमंड ब्राउन जिसे मार्टी डॉग कहकर बुलाता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन मार्टी को डॉग की कॉल आती है। मार्टी फौरन ट्विन पाइन्स मॉल पहुंचो, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। रात अंधेरी है, ठंडी हवा चल रही है। मार्टी पहुंचता है और वहां देखता है कुछ ऐसा जो साइंस फिक्शन से ज्यादा जादू लगता है। डॉग खड़ा है, एक तरफ सिल्वर कलर की कार होती है। ये कोई आम कार नहीं, डेलोरियन टाइम मशीन। डॉग जोश में कहता है मार्टी मैंने वक्त की सरहदें पार कर दी हैं। पहले तो मार्टी समझता है कि डॉग मजाक कर रहा है, लेकिन फिर डॉग एक कुत्ते को गाड़ी में बिठाता है, डिजिटल कंट्रोल सेट करता है और एक बटन दबाता है जिस पर लिखा होता है मिनट इनटू द फ्यूचर। बिजली, चिंगारियां, रोशनी का धमाका और गाड़ी गायब हो जाती है। मार्टी ये सब देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन डॉग इस पर बहुत खुश होता है। फिर 1 मिनट के बाद गाड़ी वापस आ जाती है। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल नहीं था, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पल था। डॉग मार्टी को बताता है कि इस टाइम मशीन को चलाने के लिए 1.21 गीगाबाइट्स ताकत चाहिए, जो सिर्फ प्लूटोनियम से मिल सकती है। बस फिर इसी वक्त कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और गोलियों की आवाज, चीखें और भगदड़ मच जाती है। डॉग को गोली लगती है। मार्टी घबराकर डॉग को छोड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और वो घबराहट में एक बटन दबा देता है और आंखों के सामने दुनिया बदल जाती है। इसके इर्द गिर्द मौजूद मॉल गायब हो जाता है, सड़कें बदल जाती हैं और वक्त भी बदल जाता है। जी हाँ गाइस, मार्टी 1955 में पहुंच चुका होता है। हिल वैली बिल्कुल मुख्तलिफ, कारें पुरानी, कपड़े अजीब और टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर। मार्टी की सबसे बड़ी परेशानी वो वापस कैसे जाएगा। अब वो डॉग को ढूंढने लगता है। जब डॉग मार्टी को देखता है वो डर जाता है और उसे पागल समझता है। लेकिन जब मार्टी उसे टाइम मशीन का राज बताता है, डॉग के चेहरे पर हैरत और भरम इकट्ठा हो जाता है। डॉग कहता है मगर मसला ये है कि 1955 में प्लूटोनियम नहीं मिलेगा। वापसी अब मुहिज ख्वाहिश थी, हल अभी तक नहीं था। सीन तब्दील होता है। मार्टी अपने आने वाली माँ लॉरीन से टकराता है और यहाँ मसला शुरू हो जाता है। लॉरीन मार्टी पर फिदा हो जाती है। इसका दिल मार्टी के लिए धड़कने लगता है, जबकि असल तारीख में इसे मार्टी के वालिद जॉर्ज से मोहब्बत होनी थी। अगर मार्टी ने तारीख वापस ट्रैक पर ना लाई वो मुस्तकबिल में पैदा ही नहीं होगा। फिर डॉग मार्टी को बताता है तुमने टाइमलाइन डिस्टर्ब कर दी है, तुम्हें अपने वालिदैन की मोहब्बत दोबारा पॉसिबल बनाना होगी वरना तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। अब मार्टी का मकसद बदल चुका था। अब ये सिर्फ